गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने बूलियन ऑपरेटर डिस्कस किया था और इसके बाद हम लोगों ने लॉजिक गेट डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे कि दिए गए एक्सप्रेशन का सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान में होना चाहिए एंड, आर और नॉट गेट के जो सिंबल हैं वो अगर आपको ध्यान में है तो आप आसानी से सर्किट डायग्राम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज दिया गया एक्सप्रेशन है f बराबर a b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c का कॉम्प्लीमेंट d। f बराबर a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c का कॉम्प्लीमेंट डॉट d। ऐसे आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि दिए गए एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो यहां पर देखिए a b c d, देयर आर 4 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 हम यहां पर वायर बना लेंगे, a b c d, इनके नाम लिख दीजिए a b c d। अब दिए गए एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट की प्रायोरिटी हाई है तो सबसे हम पहले b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और किसी भी का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम किस गेट से इनपुट पास कराते हैं, नॉट गेट से। तो ये हमारा b वाला वायर है, इसको ऐसे टच नहीं कराएंगे, ऐसे लाना है और यहां लगा दीजिए आप नॉट गेट। तो ये क्या हो गया, b का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या लिखा हुआ है, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है अब आप a वाले वायर को ले आए और दोनों के बीच में डॉट लगा है, डॉट का मतलब है एंड। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है b का कॉम्प्लीमेंट डॉट a। इसमें कोई अंतर नहीं है, किसी भी वेरिएबल को आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो ये हो गया a, तो ये हो गया a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। अब अगले व्यंजक पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, c का कॉम्प्लीमेंट डॉट d। तो ये हमारा हो गया c का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, फिर से नॉट से पास करा दीजिए, ये c है तो ये c का कॉम्प्लीमेंट हो गया और दोनों के बीच में डॉट लगा है, ये आपका d हो गया। तो इसको पास करा दिया हमने फिर से एंड गेट से, तो ये हो गया c का कॉम्प्लीमेंट डॉट d। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है, सॉरी ये तो प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब क्या है कि इस वाले इनपुट को और इस वाले इनपुट को और गेट से पास करना है। तो ये हमने बनाया आर, ये ऐसे पास करा दीजिए, ऐसे पास करा दीजिए। तो ये f बराबर a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c का कॉम्प्लीमेंट डॉट d। तो यहां पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज f है। एक बार फिर से देखिए, दिए गए एक्सप्रेशन को आप लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करते हैं और एक एक टर्म को सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले है a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। तो b का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, b वाले इनपुट को नॉट से पास करा दिया, ये हमारा b था, ये यहाँ पर b है, नॉट से पास होने के बाद क्या मिल जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट। a को डायरेक्ट सप्लाई कर दिया, दोनों के बीच में डॉट लगा है तो एंड गेट से पास करेंगे, तो यहाँ पर a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। ऐसे ही c का कॉम्प्लीमेंट डॉट d यहाँ से हल कर लिया, इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ, मींस ये जो दोनों हमें आउटपुट मिले ये अगले वाले यानी और गेट के लिए इनपुट का काम करेंगे। तो इससे और गेट से पास होने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c का कॉम्प्लीमेंट डॉट d। समझ में आ गया।
अब देखिए कभी कभी एग्जाम में इसी का ट्रुथ टेबल भी पूछा जाता है। सर्किट डायग्राम तो आ गया, अब इसी का ट्रुथ टेबल सपोज आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यहां पर भी देख लीजिए 4 इनपुट हैं, ये 4 वेरिएबल हो गए ए बी सी डी। जब 4 हैं तो आपको पता है इस ट्रुथ टेबल में कितनी रो होंगी? 2 टू द पावर 4, 2 की घात 4 यानी 16। तो यहां पर पहले 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12 13 14 15 16 0 1 0 1 के 16 कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। यहां पर 2 0 फिर 2 1 फिर से 2 0 फिर से 2 1 फिर से 2 0 फिर से 2 1 फिर से 2 0 और फिर से 2 1। अब 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 फिर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और लास्ट में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कह रहा है? अब b का कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए, या आप कितने भी बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आप कॉलम सुविधा आपको रहेगी। तो इसमें b वाले में क्या थे? पहले 4 0 हैं तो b इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 हो जाएंगे। 1 2 3 फिर 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4। ऐसे सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। सी का कॉम्प्लीमेंट में क्या? 2 0 है तो 2 1 फिर 1 2 0 फिर से 2 1 फिर 2 0 फिर से 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0। अब क्या करना है? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये और इस वाले कॉलम का गुणा कर दीजिए। तो ये देखिए 8 0 है तो ये तो 0 8 पहले ही हो गए। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 मिलेंगे। 1 2 3 4 1 फिर 1 2 3 4 0। ऐसे ही आप C का कॉम्प्लीमेंट डॉट डी वाला कैलकुलेट कर लीजिए, अर्थात ये वाला और ये वाला। अब इसमें देखना पड़ेगा 0 1 0 1 1 ये 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 1 0 0 है, 1 0 1 ये भी 0 है, 1 1 1 है, 0 0 ये 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 1 1 1 है, ये 0 हो गया। इस तरह से अब अगले में क्या करेंगे? A डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट डॉट डी, अर्थात इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक 1 है तो 1 लिख दीजिए, इसे इधर तो कुछ नहीं है तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 0 0 1। इस तरह से ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रुथ टेबल को, किसी भी दिए गए सर्किट को ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई सर्किट दे दिया जाए और आपसे उसका एक्सप्रेशन पूछा जाए कि क्या होगा, तो भी आप हल कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको कोई एक ऐसे एक्सप्रेशन दे दिया ये u है, ये v है, और इससे ही ऐसे लाए, इसमें भी नॉट लगा दिया और एक डायरेक्ट इसमें भी नॉट लगा दिया, इसको w कर दिया और इन दोनों को मान लीजिए ये आपसे ऐसे पूछ रहा है, सर्किट बना दिया, कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क लगा के आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, ये u है, ये v है, ये v का नॉट हो गया, तो यहाँ मिला u डॉट v का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? u का कॉम्प्लीमेंट w, तो यहाँ मिला u का कॉम्प्लीमेंट डॉट w। इन दोनों को r से पास कर दिया, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा? u डॉट v का कॉम्प्लीमेंट प्लस u का कॉम्प्लीमेंट डॉट w। ऐसे आप किसी भी एक्सप्रेशन को हल कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स प्रमेय बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। डिमॉर्गन हैज suggested two theorems which are extremely useful in Boolean algebra. The two theorems have been given below. पहली क्या है कि a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है कि a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसकी प्रूविंग भी पूछी जाती है, इसका एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है। दो प्रमेय हैं, a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी है a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से हम एक ही प्रूविंग करेंगे, दूसरी आप अपने आप से करेंगे। देखिए पहली वाली हम प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट थ्योरम, तो कोड ट्रुथ टेबल की सहायता से दिए गए एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल हैं, तो हमने a और b बना लिया। a और b हैं, दो वेरिएबल हैं, तो चार रो होंगी, 0 1 0 1 के चार कॉम्बिनेशन लिख लिए, 2 0 2 1। अब क्या कह रहा है कि पहले आप a प्लस b निकालिए। a प्लस b क्या होगा? 0 1 1 1। अब a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 0 0 0। आगे बढ़ जाइए, a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट 1 2 1 हो गए और 2 0 हो गए। b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 0 1 0। इन दोनों की एंडिंग a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट दोनों का गुणा कर दीजिए, 1 1 1, ये 0 ये 0 ये 0। देखिए ट्रुथ टेबल की सहायता से देखिए क्या ये कॉलम इस कॉलम के बराबर है? देखिए ये कॉलम इस कॉलम के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट। दूसरी वाली प्रूविंग आप इसी हिसाब से आप अपने आप से कर लीजिए, कहीं कोई समस्या है तो आप बता दीजिएगा, हम उसका प्रूवमेंट करा देंगे। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे
इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा यहीं से फिनिश हो जाएगा और पाइथन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।